नमस्कार दोस्तों, गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नर्मदा नदी के पावन तट गौरी घाट में स्थित सिद्ध कुंड को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि जाबाली की प्रार्थना पर स्वयं गंगा नर्मदा जी के दक्षिणी तट पर इस कुंड में प्रकट हुई थी, इसलिए इस कुंड का नाम दक्षिणी गंगा है। सिद्ध घाट स्थित गौमुख से निकल रहे जल से केवल कंठ की प्यास ही नहीं बुझती, बल्कि मान्यता है कि यह जल पीने से रोग भी मिट जाते हैं। इस कुंड का गौमुख से निकल रहा जल आज भी रहस्य का विषय है। गंगा दशहरा पर रविवार को इस कुंड का जल ग्रहण करने श्रद्धालुओं का तांता लगता है। नर्मदा नदी में पुण्य की डुबकी लगाने भी लोगों की भीड़ तटों पर उमड़ती है। भक्त माता को चुनरी अर्पित करते हैं। एक 80 वर्षीय बाबा लक्ष्मी नारायण द्विवेदी बताते हैं कि इस घाट को दक्षिणी गंगा कहा जाता है क्योंकि जाबाली ऋषि इसी स्थान से माँ गंगा के दर्शन करने जाते थे। उन्होंने माँ गंगा से वरदान मांगा था कि वह नर्मदा के दक्षिणी छोर से प्रकट होंगी तो माँ नर्मदा और उनके दर्शन एक साथ कर पाएंगे। नर्मदा के तट हमेशा से तपस्वियों के साधना के केंद्र रहे हैं। ऋषि मुनि तपस्वी यहाँ साधना करने आते रहे हैं। मान्यता है कि नर्मदा परिक्रमा और रेवा के तट में साधना करने वालों को इसी स्थल पर सिद्धि मिलती है। इसी वजह से जल स्रोत को सिद्ध कुंड का नाम दिया गया है। देखकर ये समझना मुश्किल है कि आखिर किस स्रोत से यहाँ 12 महीने 24 घंटे पानी बहता रहता है। लोग इसे प्राकृतिक स्रोत बताते हैं। कहते हैं कि गौरी घाट में जो भी दर्शन करने आता है सिद्ध कुंड के समक्ष मत्था टेके बगैर उसकी साधना अधूरी रहती है। गंगा दशहरा पर गौमुख के जल के लिए लोगों में होड़ लगती है। यहाँ पे स्नान का महत्व है। ज्योतिर्विद जनार्दन शुक्ला बताते हैं कि गंगा दशहरा को गंगा स्नान, नर्मदा स्नान या सामान्य जल में गंगा जल मिश्रित करके स्नान करना चाहिए। इस दिन गंगा, नर्मदा व अन्य पवित्र नदियों में 10 डुबकी लगाने का विशेष महत्व है। स्नान, दान, 10 प्रकार के फूल या फल अर्पित करना भी पुण्य कारक होता है। गौरी घाट के अलावा तिलवारा घाट, लम्हेटा घाट, भेड़ा घाट स्थित सरस्वती घाट में भी काफ़ी संख्या में लोग स्नान दान करने आते हैं। और गंगा दशहरा के दिन इस दिन 3 शुभ योग हैं। इस दिन हस्त व चित्रा नक्षत्र रहेगा और गंगा दशहरा के दिन में सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, वरियान और अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इन योगों को पूजा पाठ और स्नान दान के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन अनुष्ठान होते हैं और स्नान का तो महत्व है ही और दान पुण्य का भी महत्व रहता है बहुत। और यहाँ पे जो नर्मदा नदी पर जो सिद्ध कुंड है और सिद्ध कुंड से ही गौमुख से जल की धारा निकलती है, जिसको लोग यहाँ से भर के जल घरों में ले जाते हैं, अपने ऊपर छिड़कते हैं